जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आप सब लोग खैरियत से हैं? ले जनाब, पहली खबर ये मुलाहिज़ा करें कि कल सेनेट के इजलास में पीटीआई ने आर्मी एक्ट के हक़ में वोट दे दिया। अब सवाल ये है कि एक तरफ आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आर्मी एक्ट के ख़िलाफ़ आप अपील में गए हुए हैं, आपने चैलेंज किया वहाँ पे, और वहाँ पे रोज़ाना की बुनियाद पे हेयरिंग होती रही और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को खासा नुकसान हुआ आपकी वजह से। लेकिन आज आपने आर्मी एक्ट के हक़ में फैसला दे दिया, उसके हक़ में वोट दे दिया। क्यों? ये हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। और इमरान खान ने उन तमाम सेनेटर्स के खिलाफ एक्शन लेने का फैसला कर लिया जिन्होंने आर्मी एक्ट के हक़ में वोट दिया था। इमरान खान साहब ये एक्शन कैसे लेंगे, हम ये भी आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। और इन सेनेटर्स को किसने तैयार किया कि वो आर्मी एक्ट के अंदर जो तरमीम की जा रही हैं उस पर हमने वोट देना है, वो कौन है, ये भी हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। कल अचानक ख्वाजा आसिफ साहब ने सेनेट के इजलास में आर्मी एक्ट के अंदर 18 तरमीम का एक मसवदा पेश किया और ये मसवदा एक रात पहले सेनेटर्स को फराहम किया गया था और उनको बताया गया था कि एक तरमीम लाई जा रही है सुबह, जिसके ऊपर आप लोगों ने वोट देना है। तो बाकी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और JUI के सेनेटर्स थे, तो ज़ाहिर है वो तो तैयार थे इसके लिए। उसकी वजह ये थी कि वो PDM का हिस्सा है, वो इस गवर्नमेंट का हिस्सा है, और गवर्नमेंट अगर कोई भी बिल लाएगी तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और JUI तो उसमें वोट दे देगी उनके हक़ में। लेकिन PTI जो थी उसके बारे में किसी को पता नहीं था कि क्या वो भी वोट देगी या नहीं देगी। तो पता ये चला कि उन सब को भी कन्विंस कर लिया गया और एक सेनेटर हैं जो इन सब के दरमियान घूमते रहे, कभी इधर गए, कभी उधर गए, कभी उधर गए, कभी उधर गए, कभी उस खातून की मिन्नत की, कभी उस साहब को बताया कि भाई साहब अपनी जान बचाएं आप, और अगर आपने अपनी जान ना बचाई तो कल आप चेयरमैन PTI के काम भी नहीं आ सकेंगे। तो वो एक रात उन्होंने सबको कन्विंस कर लिया कि कल सुबह आपने जाके आर्मी एक्ट का इशू जब उठेगा तो आपने उसके हक़ में वोट देना है। तो बहरहाल ख्वाजा आसिफ साहब सेनेट के इजलास में पहुंचे, उन्होंने एक मसवदा उठाया, मसवदा उठा के उन्होंने पढ़ा और चेयरमैन सेनेट सादक संजरानी साहब ने अवान से पूछा कि बताइए कि ये इशू कमेटी की तरफ भिजवा दिया जाए या फिर इसके ऊपर वोटिंग करवाई जाए। तो पूरे ऐवान ने कहा कि नहीं, वोटिंग करवाई जाए, कमेटी में भिजवाने की कोई ज़रूरत नहीं। तो उस वक्त जो JUI के और रज़ा रोमानी साहब जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं वो, और सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब जो जमात इस्लामी के साथ जिनका ताल्लुक़ है, और ताहिर बज़ेंजो साहब जो बलोचिस्तान नेशनल पार्टी के साथ ताल्लुक़ रखते हैं, वो हैरत से देखने लगे PTI के सेनेटर्स को कि इनको क्या हो गया। क्योंकि कल के दिन PTI के मैक्सिमम सेनेटर सेनेट के इजलास में मौजूद थे। ऐसे लगता था जैसे उन्हें इमरान खान साहब ने कहा हुआ है कि आपने सेनेट के इजलास में ज़रूर जाना है, क्योंकि इतनी हाज़िरी कभी थी नहीं। और PTI के जो सेनेटर्स हैं उनकी तादाद बाकी सेनेटर्स की तादाद से ज़्यादा थी, और अगर PTI के सेनेटर ना चाहते तो कल आर्मी एक्ट के अंदर जो तरमीम हुई 18 वो सस्पेंड हो सकते थे, ये इशू आगे जा सकता था, इस बिल को रिजेक्ट किया जा सकता था। लेकिन ऐसे लगता था कि ये सारा बिल जो है वो PTI के हक़ में। सेनेटर्स ने फौरी तौर पे उसके हक़ में वोट दे दिया। और जब सादक संजरानी साहब ने पूछा कि हाँ जी जो इसकी फेवर में है बताएं, आई, तो मैक्सिमम लोगों की आवाज़ सी आई। और जब उनसे पूछा कि जो इसके एंगेंस्ट हैं तो वो बताएं, को 2-3 फुसफुसी सी आवाज़ें आईं कि हम इसके एंगेंस्ट हैं। तहम 3 लोग थे जिसमें रज़ा रोमानी साहब, उन्होंने एक सिंबॉलिक वॉकआउट किया, फिर ताहिर बज़ेंजो साहब थे वोट के चले गए, और मुश्ताक अहमद साहब ने वहाँ पे रजिस्ट किया, मजम्मत की। उन्होंने कहा कि हमें इस तरामीम को इस तरह नहीं करना चाहिए जिस तरह ये किया जा रहा है। इस तरह तो महसूस होता है जैसे सेनेट भी एक रबड़ स्टैंप है कि हमने सिर्फ मोहर लगानी है, और उसके बाद ये इशू ख़त्म हो गया। अब सवाल ये है कि तरामीम ये हैं क्या? इन तमाम तरामीम को एक साइड पर रखते हैं। जो इसके अंदर एक तरमीम है वो बड़ी दिलचस्प है। वो तरमीम ये है कि कोई भी ऐसा फ़ौजी अफसर जो किसी हसास ड्यूटी पर रहा हो वो 5 साल तक सियासत में किसी किस्म की कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकता, वो सियासत में अपना शेयर नहीं डाल सकता, वो सियासी नहीं हो सकता, वो किसी सियासी जमात को ज्वाइन नहीं कर सकता, वो सियासी एक्टिविटीज़ नहीं कर सकता, और इसके साथ साथ वो शख्स किसी कंसल्टेंट फर्म का हिस्सा भी नहीं बन सकता, वो कंसल्टेंसी भी नहीं दे सकता। अब सवाल ये है कि हसास ओहदे से क्या मतलब है। तो अब एक सरगोशी चल रही है पूरे पाकिस्तान में कि ये जो तरमीम हुई है ये जनरल फैज़ हमीद साहब के लिए हुई, और उसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब उनके 2 साल पूरे होने का इंतज़ार कर रहे हैं कि यूँ ही 2 साल इनके पूरे होने थे तो फैज़ हमीद साहब ने PTI को ज्वाइन कर लेना था, और उसके बाद
और उन्होंने तमाम लोगों को राज़ी करना था। अब सवाल ये है कि जनरल फैज़ हमीद साहब पीटीआई के लिए अहम क्यों है? उसकी मेन वजह यह है कि इमरान खान साहब की पर्सनालिटी में एक मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है। ये लोगों को अपने साथ जोड़ नहीं सकते, क्योंकि ये ना किसी से सलाम लेते हैं, ना किसी की तरफ हाथ बढ़ाते हैं, ना किसी को खाना खिलाते हैं, ना किसी को चाय पिलाते हैं, ना किसी की गुफ्तगू सुनते हैं, बल्कि इन्हें अपनी गुफ्तगू करने का शौक़ है। तो जब ये इस तरह करते तो ज़ाहिर है फिर लोगों के तल्लुकात इनके साथ नहीं होते। जबकि इनके मुकाबले में जनरल फैज़ में ये खूबी थी कि वो लोगों को जोड़ रखते थे, लोगों के साथ कांटेक्ट में रहते थे, लोगों को राज़ी कर लेते थे, उनके अंदर कम्युनिकेशन पावर बड़ी ज़बरदस्त है उनके। तो इमरान खान साहब ये चाहते थे कि वो आएँ और आने के बाद उन तमाम लोगों को वापस लेकर आएँ जो चेयरमैन पीटीआई की एरोगेंस की वजह से नाराज़ होकर साइड पे बैठे हुए हैं। तो इनको एक तवक्को थी कि जब जनरल फैज़ आएंगे तो पार्टी को जोड़ेंगे और फिर पार्टी को चलाया जाएगा, क्योंकि आज भी अगर पार्टी के अंदर कुछ जान है तो उसके पीछे जनरल फैज़ हमीद हैं, क्योंकि फैज़ हमीद साहब सेनेटर्स के साथ भी राब्ते में हैं, वो उनके अरकान कौमी असम्बली के साथ भी राब्ते में हैं, और जो उम्मीदवार जिन्होंने इलेक्शन लड़ना है उनके साथ भी राब्ते में है। और इसके साथ साथ ये जो बहुत सारी ज़मानतें मिलती हैं इमरान खान साहब को, ये जो वकला इमरान खान साहब को फ्री सपोर्ट दे रहे हैं, इन सब के पीछे भी जनरल फैज़ हमीद साहब। तो चेयरमैन पीटीआई का ख्याल ये था कि बस 2 साल पूरे होने की देर है और उसमें अब 1.5 साल रह गया सिर्फ, तो 1.5 साल बाद जनरल फैज़ हमीद साहब पीटीआई का हिस्सा होंगे और वो पार्टी को संभाल लेंगे और मैं पार्टी के फेस के तौर पे काम करूंगा और उसके बाद हम दोबारा इक़्तिदार में आ जाएं। तो अब इस तरमीम के बाद अब जनरल फैज़ हमीद साहब 5 साल सियासत में शिरकत नहीं कर सकते, वो पार्टी का हिस्सा नहीं बन सकते। तो फिर ज़ाहिर है अब ये चैप्टर भी क्लोज़ हो गया, दरवाज़ा भी बंद हो गया। और इसके साथ साथ वो इनके कंसल्टेंट भी नहीं बन सकते कि वो किसी प्राइवेट लेवल पे बैठ के को पार्टी को कंसल्टेंसी दे सकें, इमरान खान साहब को सपोर्ट कर सकें, उन्हें समझा सकें, क्योंकि ये अगर ख़बर लीक हो गई कि वो इन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, इनकी कंसल्टेंसी कर रहे हैं, तो फिर भी उनके ख़िलाफ़ आर्मी एक्ट के तहत केस हो जाएगा और फिर उनके रैंक्स भी चले जाएंगे, फिर वो कैद भी हो सकते हैं, फिर उनको जुर्माना भी हो जाएगा, जो ज़ाहिर है कोई भी लेफ्टिनेंट जनरल ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसके साथ आखिरी उम्र में इस तरह। तो अब जनरल फैज़ हमीद साहब जो आखिरी उम्मीद थी पीटीआई के लिए, वो अब दम तोड़ चुकी है, अब उनके लिए रास्ता बंद हो चुका है। और इसके साथ साथ वो तमाम लोग जो पाकिस्तान से बाहर बैठ के पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करते थे, या पाकिस्तान के अंदर जो यूट्यूबर हैं जो प्रोपेगेंडा करते हैं वो, या पाकिस्तान के वो जर्नलिस्ट जो गैर मुसद्दक़ा ख़बरें दे देते हैं, अब इस आर्मी एक्ट के तहत उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई हो सकती है और उनको भी गिरफ़्तार किया जा सकता है। और इसके साथ साथ वो रिटायर्ड जनरल्स या वो रिटायर्ड फ़ौजी ऑफिसर जो इंफॉर्मेशन पास करते रहते हैं, जो मीडिया में रिफ्लेक्ट होती है, उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई हो सकती है। तो मेरा ख्याल ये है कि जनरल बाजवा साहब के ऊपर भी आने वाले दिनों में कुछ हदूद लगेंगी कि वो भी किसी को इंटरव्यू ना दे सकें, किसी से बात ना कर सकें या किसी के साथ इंफॉर्मेशन शेयर ना कर सकें। तो अब ये चैप्टर जो है इस आर्मी एक्ट के अंदर तरमीम के बाद क्लोज़ कर दिया गया और इमरान खान साहब और इनकी पार्टी को अब इसका नुकसान होगा। अब यहाँ पर एक बड़ा सवाल पैदा होता है कि पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक पटिशन कर रखी है और वो पटिशन है आर्मी एक्ट में जो सिविलियन के केसेस चल रहे हैं मिलिट्री कोर्ट्स में उनके ख़िलाफ़। तो वो ज़ाहिर है पीटीआई नहीं चाहती कि उनके जो 8000 सिविलियन जो वर्कर्स हैं गिरफ़्तार हैं और उनके ख़िलाफ़ जो केसेस हैं वो ज़ाहिर है आर्मी एक्ट के तहत मिलिट्री कोर्ट्स में चलेंगे। तो इसके ख़िलाफ़ एक पटिशन दायर की थी जिस पे ज़ाहिर 9 रुकनी बेंच बना, फिर वो 8 रुकनी हो गया, फिर वो 7 रुकनी हो गया। आपको पता ही होगा कि वो इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी उस पर क्रिएट हुई थी। फिर उस पर हेयरिंग शुरू हुई, फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खासी मज़म्मत का और मज़ाहमत का सामना करना पड़ा उस इशू पे, और ये महसूस होता था कि शायद इमरान खान साहब को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मैदान में उतरे हुए। तो एक तरफ आपने पार्टी का मौक़िफ़ ये है कि आर्मी एक्ट के तहत केसेस नहीं चलने चाहिए, और दूसरी तरफ उसी आर्मी एक्ट के अंदर तरामीम हो रही हैं और इन तरामीम के ज़रिए इस एक्ट को मज़ीद मजबूत किया जा रहा है, उससे मज़ीद सियासी पार्टियों को या पीटीआई को नुकसान हो सकता है। तो पीटीआई के अपने सेनेटर उसके हक़ में वोट दे रहे हैं। तो अब एक सवाल तो बहुत बड़ा बनता है कि ये हो क्या रहा है, या तो फिर ये इमरान खान साहब की अपनी मर्ज़ी से हुआ है, इमरान खान साहब को किसी ने कायल कर लिया है। तो आप आर्मी एक्ट की हमायत करके फ़ौज के दिल में अपने लिए गुंजाइश पैदा कर सकते हैं, या तो ये वजह, या फिर ये वजह हो सकती है कि पार्टी इमरान खान साहब के हाथ से निकल चुकी है, अब उनके सेनेटर्स भी आटो पे हैं कि उनको भी कोई ना कोई कायल कर लेता है और उसके बाद वो इमरान खान साहब या पार्टी की जो लाइन है उसके इंगेस्ट वोट दे देते हैं, उसके ख़िलाफ़ खड़े हो जाते हैं, उसको तस्लीम नहीं करते। तो दूसरी वजह ये भी हो सकती है।
और तीसरी वजह यह भी हो सकती है कि सारे मामलात अब सियासी जो हैं वो सियासी जमातों के हाथों से निकल चुके हैं और अब ये मामलात जो हैं किसी और जगह से टैकल किए जा रहे हैं, कोई और है जो इस सब को डील कर रहा है। तो ये भी एक वजह हो सकती है। लेकिन बहरहाल मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक इमरान खान साहब ने उन तमाम सैनेटर्स, बिलखसूस वो एक सैनेटर जिसने सबको कायल किया था रात के वक्त के जनाब हम सब को फ़ौज के हक़ में वोट दे के, गवर्नमेंट के इस बिल के हक़ में वोट दे के अपनी जान बचा लेनी चाहिए, उसके ख़िलाफ़ एक्शन लेने का फ़ैसला कर लिया। उसे पहले नोटिस जारी किया जाएगा और उसके बाद उसको पार्टी से फ़ारिग भी किया जा सकता है और उसकी सीट जो है वो सलब भी हो सकती है। तो आने वाले दिनों में इमरान खान साहब इन एक्शन होंगे उन तमाम सैनेटर्स के ख़िलाफ़ कि जिन्होंने पार्टी की वाज़ेह लाइन की खिलाफ वर्जी की।